क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप घर बैठे आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे अपडेट कर सकते हो। यदि आप सेवा केंद्र चलाते हो तो आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते होंगे जो अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से ही आधार की सर्विस है, जैसे कि बैंक में होती है, और भी सेवा केंद्र वालों के पास जो है आधार की सर्विस होती है, तो जब आप आधार कार्ड अपडेट करते हो, एड्रेस अपडेट करते हो, तो आपको एक चीज़ पूछा जाता है। जैसे कि पहला ही ऑप्शन होता है केयर ऑफ। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है और हिंदी में क्या लिखना पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन जो भी आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में भी वही आ जाता है। तो आप उसे कैसे सुधार सकते हो और कैसे सही तरीके से अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर लड़का है तो आपको क्या लिखना है, लड़की है तो उनके आधार कार्ड पे क्या लिखना है, और अगर शादीशुदा लड़की है तो उनके आधार कार्ड पे आपको क्या लिखना है। जैसे कि लड़के पे SO, लड़की पे DO और शादीशुदा लड़की पे WO। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं एक लड़के का बता रहा हूँ, तो लड़के का होगा वो होगा SO। तो मैंने यहाँ पे SO लिखा तो हिंदी में ये ऐसे आ गया है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं इसे काट दूंगा। मैं यहाँ से जो है हिंदी में लिख सकता हूँ, नहीं तो आप कहीं और पे भी लिख के जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो SO का मतलब है आत्मज, यानी कि पुल्लिंग। आत्मज का मतलब है पुल्लिंग, यानी कि लड़का कामदेव, इसकी हिंदी होती है। और SO जो है वो है सन ऑफ, उसी की हिंदी होती है आत्मज। आत्मज लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पे है ऐसे एक टिक लगा लेना है। यहाँ पे देखिए, जब आप कीबोर्ड खोलेंगे यहाँ का, तो 0 के बाद जो एक टिक है आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है, तब आप अपना नाम आगे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा नाम, वो नाम आ जाएगा। ऊपर भी लिखता तो वो नाम यहाँ आ जाएगा। तो आप अगर लिख रहे हो, तो आप अगर यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हो तो वो फिर से वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसे लिखना, पहले उसे काट देना। पहले आप ऊपर वाला लिखना, जो नीचे लिखा आएगा उसे काट देना। काटने के बाद आप यहाँ से फिर से अलग से लिखना, तो वो नहीं हटेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे भी कुछ लिख रहा हूँ, देखो ऊपर नहीं हट रहा है, ना ये ना हिंदी में हटेगा ना इंग्लिश में हटेगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, हाउस नंबर, ऐसे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये भी लिख दिया मैंने। अब मैंने ये पूरा लिखने के बाद यहाँ पे देखिए वो अभी भी ऐसी है, नहीं हटा। और ऐसे ही करके मैं पूरा लिख दूंगा। लिखने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्रीव्यू देखूंगा, वहाँ पे भी वो नहीं हटेगा। उसके बाद पेमेंट करूँगा। पेमेंट होने के बाद जो आधार अपडेट के लिए चला जाएगा। और जब आपका आधार कार्ड अपडेट होगा तो आपके आधार कार्ड पे ऐसे आत्मज लिखा आएगा। तो मैं आपको इन सब का मतलब बताता हूँ कि इन सब का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप इसमें देखिए। जैसे कि SO का मतलब होता है सन ऑफ, और ये मेल के लिए लिखा जाता है, यानी कि लड़के के आधार कार्ड पे, और इसकी हिंदी होती है आत्मज। तो आप लड़के के आधार कार्ड पे हिंदी में जो है आत्मज लिख सकते हो और इंग्लिश में SO। आत्मज लिखने के बाद पिता का नाम लिख दीजिए। और अगर लड़की है तो DO, यानी कि डॉटर ऑफ, ये फीमेल में लिखा जाता है। और फीमेल को जो है हिंदी में कहते हैं आत्मजा। आत्मजा। तो आप लड़की का आधार कार्ड है तो आप उस पर लिखोगे DO इंग्लिश में, और हिंदी में लिखोगे आत्मजा। आत्मजा लिखने के बाद आपको जो है पिता का नाम लिखना है। WO का मतलब है, तो अगर आप शादीशुदा किसी लड़की का लिख रहे हो तो वहाँ पे आएगा वाइफ ऑफ, यानी कि WO। और हिंदी होती है वाइफ ऑफ की हिंदी है अर्धांगिनी। वाइफ को जो हिंदी में कहते हैं अर्धांगिनी। तो आप इंग्लिश में लिखोगे WO, हिंदी में लिखोगे अर्धांगिनी। उसके बाद आप लिखोगे पति का नाम। यहाँ पे पिता का नाम नहीं आएगा। अगर आप DO लिखते आत्मजा तो पिता का नाम, आपने अगर WO लिखा है तो अर्धांगिनी लिखना है, उसके बाद उनके पति का नाम लिखना है। तो अब इन सब का मतलब क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। SO यानी कि आत्मज, यानी कि लड़का है, पुल्लिंग, और उसका मतलब होता है पुत्र कामदेव। इन सब की जो हिंदी है
यही है, पुत्र कामदेव। तो आप लड़के में SO और आत्मज लिख सकते हो हिंदी इंग्लिश में। DO का मतलब है डॉटर ऑफ, हिंदी में आत्मजा, यानी कि लड़की है तो स्त्रीलिंग इसका मतलब है, और स्त्रीलिंग है तो डॉटर ऑफ को क्या कहते हैं, बेटी। तो यानी कि आप लड़की के आधार कार्ड पे DO लिख सकते हो इंग्लिश में, और हिंदी में लिख सकते हो आत्मजा, तो उसका मतलब निकलेगा बेटी। और अगर शादीशुदा लड़की है तो आप उसमें लिख सकते हो WO, हिंदी में लिख सकते हो अर्धांगिनी, यानी कि वाइफ ऑफ, तो वो भी एक लड़की है, यानी कि स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग और अर्धांगिनी का मतलब होता है पत्नी, तो आप शादीशुदा के में लिख सकते हो अर्धांगिनी हिंदी में और इंग्लिश में WO। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, आप यहाँ से देख के समझ लीजिए, और नहीं तो आप मेरी वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और आधार कार्ड कैसे अपडेट करते हैं पूरी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हो। धन्यवाद।